बहुत समय पहले पृथ्वी पर इंसान का जीवन बेहद कठिन था। वह पेड़ों पर रहता था, जंगली जानवरों से डरकर गुफाओं में छिप जाता था और जो भी मिल जाता, फल, कंदमूल, जानवर का मांस, उसी से पेट भरता था। यह था पाषाण युग का प्रारंभिक दौर। लेकिन समय बीता और इंसान ने सोचना सीखा। यही सोच समझ का परिणाम था कि मध्य पाषाण काल के बाद आया नव पाषाण काल, यानी नई पत्थर की आयु, नई शुरुआत। शिकार से खेती तक अब इंसान केवल शिकारी नहीं रहा। एक दिन उसने देखा कि जहां जहां कुछ बीज गिरे थे, कुछ समय बाद वहां हरी भरी घास उग आई थी। मैं इन बीजों को जानबूझकर बो दूं तो मुझे हर साल अनाज मिलेगा। और इसी विचार ने जन्म दिया कृषि, फार्मिंग को। अब इंसान पेड़ों से फल तोड़ने या जानवरों का पीछा करने की बजाय खुद अनाज उगाने लगा। वह खेत तैयार करता, बीज बोता, पानी देता और फसल काटता। उसने गेहूं, जौ, चावल, बाजरा आदि फसलें उगाना शुरू किया। पशुपालन, जंगल से दोस्ती से घर तक, खेती के साथ साथ इंसान ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। पहले तो वह सिर्फ उनका शिकार करता था, पर अब उसे समझ आया कि अगर इन्हें पाल लिया जाए तो दूध, मांस, चमड़ा और मदद सब कुछ मिल सकता है। इंसान जंगल में भागने वाला नहीं, बल्कि स्थायी रूप से बसने वाला बन गया। खेती पशुपालन के लिए इंसान को एक जगह रहना जरूरी था, इसलिए उसने नदी किनारे मिट्टी और पत्थर से झोपड़ियां बनाई। यही बने पहले गांव। अब वह मौसम के साथ इधर उधर नहीं भटकता था। धीरे धीरे लोग समूह में बसने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और समाज का बीज पड़ा। मिट्टी के बर्तन, सभ्यता का आधार। खेत से अनाज आता था तो उसे रखने की जरूरत भी थी। इंसान ने मिट्टी को गूंथकर बर्तन बनाए। पहले हाथ से बनते थे, फिर उसने चाक, पॉटर्स व्हील की खोज की। जब ये बर्तन आग में पकाए गए तो वे और मजबूत हो गए। अब वह पानी, दूध और अनाज को सुरक्षित रख सकता था। यह खोज बहुत बड़ी थी, सभ्यता की दिशा में एक ठोस कदम। अब पत्थरों को भी नया रूप मिला। इंसान ने पत्थर को घिसकर चमकदार औजार बनाए, कुल्हाड़ी, दरांती, हंसिया, हथौड़ा आदि। इनसे वह पेड़ काट सकता था, लकड़ी गढ़ सकता था और खेती में मदद ले सकता था। यही कारण है कि इस काल को चिकने पत्थरों का युग भी कहा गया। शुरू में लोग पशुओं की खाल या पेड़ों की छाल पहनते थे, लेकिन अब उन्होंने कपास, कॉटन और सन, फ्लैक्स जैसी फसलों से सूत्र, थ्रेड बनाना सीख लिया। धीरे धीरे बुनाई, वीविंग की कला विकसित हुई। कपड़े पहनना सभ्यता का प्रतीक बन गया। अब इंसान प्रकृति से डरने के साथ साथ उसकी पूजा करने भी लगा। सूरज, बारिश, धरती, चांद और अग्नि, ये सब उसके देवता बन गए। कई जगह उर्वरता की देवी, मदर गॉडेस की मूर्तियां भी मिली हैं, जो बताती हैं कि इंसान अब धार्मिक सोच विकसित कर चुका था। भारत में नवपाषाण स्थलों की खोज। भारत में भी नवपाषाण युग के कई प्रमुख स्थल मिले हैं। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। सबसे प्राचीन करनूल, आंध्र प्रदेश, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, बुरजहोम, कश्मीर, चिरांद, बिहार, दौलताबाद, अतरामपक्कम, हल्लूर आदि। इन जगहों से मिले मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और अनाज के दाने बताते हैं कि भारत में भी लोग खेती, पशुपालन और ग्राम जीवन जीने लगे थे। नवपाषाण काल वह युग था जहां इंसान ने पहली बार अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखा। अब वह प्रकृति का गुलाम नहीं रहा, बल्कि उसने उसे समझना और अपने अनुसार ढालना शुरू किया। खेती, पशुपालन, बस्ती निर्माण, बर्तन निर्माण, कपड़ा बुनाई, इन सब ने मिलकर वह नींव रखी जिस पर आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यताएं खड़ी हुईं।